दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट 23 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। हमने 22 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। उस 22 वीडियो को देखने से पहले और इस 23 वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की जो मेरी एक सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक रूल्स, रेगुलेशन, फंडामेंटल्स और जो प्रॉपर्टीज को वहाँ एक्सप्लेन किया है, वहाँ बताया है। जो प्रॉपर्टी डायरेक्ट इन 23 पार्ट्स वीडियो के अंदर यूज होती हैं और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होती हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने एल्जेब्रिक की प्लेलिस्ट में जाकर आपने वहां पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने 3 वीडियो बना रखी है वहां पर, जिसके अंदर लगभग 27-28 आइडेंटिटीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन किया हुआ है और मैंने बता रखा है कि उसको कैसे आपने माइंड में सेट रखना है, कैसे आपने वो ड्राइव की हैं, वो सारी चीजें मैंने वहां पर एक्सप्लेन की है और वहां पर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करा रखा, केवल ये समझा रखा है कि ये आई कहाँ से है। तो इन सभी 23 वीडियो को देखने से पहले बेसिक जो फाउंडेशन है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की जो सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक रूल्स रेगुलेशन बता रखे हैं, पहले आप वो देखिए। उसके बाद आप एल्जेब्रिक की 3 पार्ट्स की वीडियो जो बेसिक आइडेंटिटीज के रूप में यूज होती हैं, 27 और 28 रूल्स हैं, उनको माइंड में सेट कीजिए और फिर इनमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से 23 पार्ट तक आप उसको सिक्वेंस में देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि मैंने बेस से फिर मैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आया हूं, ताकि आपके पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उससे थोड़े अपर लेवल के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उससे जो लास्ट में हार्ड क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। आज हम 23 पार्ट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन करने के जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या दे रखा है और क्या प्रूव करना है। ये क्या दे रखा है, सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए, ये इनटू में सीकेंट बी प्लस में टेंजेंट बी, इनटू में सीकेंट सी और टेंजेंट सी। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और इज इक्वल टू सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए, सीकेंट बी माइनस में टेंजेंट बी, सीकेंट सी माइनस में टेंजेंट सी। ये मेरी राइट हैंड साइड है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू मेरे को प्लस माइनस 1 प्रूव करनी है। पहली बात, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ये राइट हैंड साइड गिवन है, इसकी वैल्यू मेरे को प्लस माइनस 1 प्रूव करनी है, ये मेरे को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप केवल इसमें स्टेप याद रखने हैं, बाकी आपके लिए इजी टास्क होने वाला है ये क्वेश्चन। जैसे देखो मैंने क्या किया, सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए, सीकेंट बी माइनस में टेंजेंट बी और सीकेंट सी और टेंजेंट सी, इन तीनों से 1 2 3 इन तीनों से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा पहला स्टेप समझ जाओ कि सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए, सीकेंट बी माइनस में टेंजेंट बी और सीकेंट सी माइनस में टेंजेंट सी, इन तीनों से मैंने इनको लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया। जो मेरा अगला स्टेप आएगा, देखो इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये तीनों इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ए इनके साथ, तो मैं क्या करूंगा, सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए माइनस में बी और ए प्लस में बी की प्रॉपर्टी बन जाएगी, जिसको मैं सीधा लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ये माइनस है, यहाँ आप इसको प्लस समझ जाओ, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के एंगल ए है, इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल है, तो इसको और इसको मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। करना तो मैंने इन तीनों को है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा वो सेम सेम मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ये है, ए प्लस में बी ये है, तो इन दोनों को मिला के ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन जाएगा, वो मैंने ये लिख दिया। फिर सीकेंड बी माइनस में टेंजेंट बी, सीकेंड बी प्लस में टेंजेंट बी, इस पे दोनों पे इंप्लीमेंट कर दो, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि इसको और इसको दोनों को, तो वो क्या जाएगा सेकंड स्क्वायर बी माइनस में टेंजेंट स्क्वायर बी, यानी कि ये भी मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिख दिया, सेकंड स्क्वायर बी माइनस में टेंजेंट स्क्वायर बी। तीसरे वाला सेकंड स्क्वायर सी माइनस में टेंजेंट स्क्वायर सी, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड सी प्लस में टेंजेंट सी, तो इसमें दोनों पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए प्लस में भी ए माइनस में भी, तो सेकंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर सी, यानी कि ये दोनों इस पे मिले, यानी कि दोनों पे जो जो प्रॉपर्टी लगेंगी वो ये वाली लग रही है, ए प्लस में भी और ए माइनस में भी, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आया सेकंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया सेकंड स्क्वायर बी माइनस में टेंजेंट स्क्वायर बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया मेरे पास सेकंड स्क्वायर सी माइनस में टेंजेंट स्क्वायर सी,
यानी कि ये मेरी अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। और इन्हीं तीनों को आपने राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये सिकेंड ए माइनस में टेंजेंट ए है, ये भी सिकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, डबल। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पावर डबल हो जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पावर डबल हो जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पावर डबल हो जाएगी। यानी कि इसकी पावर डबल लिखनी है, यानी कि सिकेंड ए माइनस में टेंजेंट ए, ये लिखा, क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की थी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सेम है, तो इसकी पावर स्क्वायर होगी। सिकेंड बी माइनस में टेंजेंट बी, सिकेंड बी माइनस में टेंजेंट बी, इसकी पावर सिंगल है और इसकी पावर भी सिंगल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये वाली डबल होगी पावर। फिर सिकेंड सी माइनस में टेंजेंट सी, सिकेंड सी माइनस में टेंजेंट सी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पावर डबल हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि इन तीनों से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होकर मेरे पास ये वाली आ गई पूरी की पूरी, और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में पावर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है ये 1 के बराबर होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। ये 1 के बराबर होता है, मैंने इसको 1 लिख दिया। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि मैं ये प्रॉपर्टी जानता हूँ। वो प्रॉपर्टी कैसे जानता हूँ आपको मैं बता देता हूँ। 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो 1 इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यानी कि जहां जहां पर ये सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, उसको मैं 1 लिख सकता हूँ। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ ए है, यहाँ बी है तो यहाँ बी है, यहाँ सी है तो सी है। इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 लिख दी। इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 लिख दी। इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 1 लिख दी। और राइट हैंड साइड में जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, इसका स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, और इस तीसरे वाले का स्क्वायर ऐसे कैसे मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, वो ऐसे कैसे। अब स्केयरिंग रूट ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड स्केयरिंग रूट लगा दो। स्केयरिंग रूट का मतलब क्या होता है कि आप इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे रूट लगा दो। स्केयरिंग रूट ये इस तरह से, स्केयरिंग रूट इस तरह से लगा दो, और इधर प्लस माइनस 1 बन जाएगा। ये प्लस माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस लगाते हैं साथ में। तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू ये होगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है सिकेंड ए माइनस में टेंजेंट ए। इससे रूट से ये कट जाएगा, स्केयर से रूट कट जाएगा, तो इससे ये आ जाएगा। इस रूट से ये स्केयर से ये रूट कट जाएगा, तो इसका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 था तो दोनों साइड स्केयरिंग रूट क्या था, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाती है। और इनके ऊपर से स्केयर हट जाएगा, तीनों के ऊपर से स्केयर हट जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में था, ये राइट हैंड में साइड में था, वो हट जाएगा। यानी इसकी वैल्यू 1 थी, मैंने यहाँ 1 लिखी थी। इसकी वैल्यू 1 थी, मैंने यहाँ 1 लिखी थी। इसकी वैल्यू 1 थी, मैंने यहाँ 1 लिखी थी। और इनके ऊपर मैंने स्केयर रूट लगाया था, ए इनके ऊपर, तीनों के ऊपर। और ये जो स्केयर रूट है वो इससे कट जाता होता है, ए इससे ही कट जाता होता है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तीनों की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। ये मैंने अभी एक पार्ट सोल्व किया है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने माइनस बीच में लेके मल्टीप्लाई किया था, अब तीनों को प्लस में लेके मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। ठीक है, इन तीनों के ही साथ, इन तीनों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब आपका अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो सारे स्केयर बन जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो स्केयर हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर हो जाएगा, ये तीसरे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर हो जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस बार ये आ जाएगी, क्योंकि मेरे को इस बार इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे और इससे, ये 3 लेने हैं। सिकेंड ए प्लस में टेंजेंट ए, सिकेंड बी प्लस में टेंजेंट बी, सिकेंड सी प्लस में टेंजेंट सी। यानी कि इन तीनों को मैंने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने वो मल्टीप्लाई करा तो स्केयर 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 हो गया, इसका भी स्केयर हो गया, इसका भी स्केयर हो गया, इसका भी स्केयर हो गया। अब राइट हैंड साइड में भी इसको राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है तीनों को। तो तीनों को राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लस का बन रहा है, एक माइनस का बन रहा है। यानी कि एक ए प्लस में बी बन रहा है और एक ए माइनस में बी बन रहा है। तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। यानी कि ये प्लस का है, ये बीच में माइनस का है, ये प्लस का है, ये बीच में माइनस का है, ये प्लस का है, ये बीच में माइनस का है। तो यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस में भी, ए माइनस में भी, ए प्लस में भी, ए माइनस में भी, ए प्लस में भी, ए माइनस में भी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपसे। तो इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई की तो वो आ गया ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, यानी कि ये वाला ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। सी वाली किसके साथ मल्टीप्लाई की, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। ठीक है, आगे बात हो जाए। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 होती है, मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी बताई थी मैंने ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, और ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, सिकेंड स्केयर एक्स माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स इक्वल टू 1 होता है।
इसलिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इधर स्केयर है सभी का, तीनों का, इसका भी, इसका भी और इसका भी। आप कर दो स्केयरिंग रूट ऑन दी बोथ साइड। जब आप इसके ऊपर स्केयरिंग रूट लगाओगे, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, और इधर प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि स्केयरिंग रूट लगाने के बाद आपको प्लस माइनस, हमें वैल्यू डिसाइड करनी होती है, प्लस आएगी या माइनस आएगी। तो +1 +-1 हो जाएगा।